हेलो थर्ड ईयर। आज मैं आपको फैशन संबंधी टॉपिक आपको स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि फ़ैशन क्या है। फ़ैशन में हम बहुत सी ऐसे शब्दों का यूज़ करते हैं जो कि एक दूसरे से कुछ मिलते जुलते हैं, लेकिन उनका शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है। इसलिए हम उन फैशन शब्दावली को सबसे पहले समझेंगे, तब हम आगे जाकर हम फैशन के बारे में समझ सकेंगे आगे। सबसे पहले जो हमारा सबसे पहले शब्द आता है कपड़े या गारमेंट। यह वह शब्द है जो कि पुरुषों, महिलाओं और बच्चों द्वारा पहने जाने वाले जितने भी परिधान हैं, उन सब परिधानों को जब हम एक सामूहिक रूप से जिसके लिए एक शब्द यूज़ करते हैं, वो गारमेंट या कपड़े कहलाता है। दूसरा शब्द है कॉस्ट्यूम। कॉस्ट्यूम एक निश्चित समय में, चाहे वो इतिहास हो या वर्तमान हो, उस समय के जो वस्त्र हैं जो सभी लोगों के द्वारा अपनाए जाते हैं, वो कॉस्ट्यूम कहलाते हैं। जैसे कि गुप्तकालीन, मुग़ल कालीन, उस समय के राजा जो पहनते थे, मुग़लों के राजा जो पहनते थे। तो ये जो एक पर्टिकुलर जो समय आ जाता है, चाहे वो ऐतिहासिक हो या वर्तमान में हो, उस समय की जो अलमारी में रखे गए वस्त्र होते हैं, सबके द्वारा जो वस्त्र पहने जाते हैं, उसे कॉस्ट्यूम कहते हैं। थर्ड शब्द है पोशाक या ड्रेस। ये ये शब्द जो है, ये किसी एक विशेष चरित्र का वर्णन करता है। जैसे रानी की पोशाक या राजा की पोशाक या दासी की पोशाक या डॉक्टर की पोशाक, जिसको पहनने से हम किसी एक विशेष चरित्र की पहचान करते हैं, वो पोशाक को हम ड्रेस या पोशाक के नाम से जानते हैं। अब आता है फैशन। फैशन क्या चीज़ है? फैशन वो शैली या डिज़ाइन है जो कि एक निश्चित अवधि में बहुत बड़े समूह के द्वारा अपनाई जाती है, और इसके अंदर उस समय वहाँ के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और जलवायु को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट शब्द है स्टाइल या शैली। शैली किसी परिधान की विशेषता है जो उसे दूसरे से अलग करती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि किसी जैकेट की शैली, अगर कोई वस्त्र पहन रहा है जिसमें जैकेट है और वो जैकेट जो है साइड बटन्स की है, तो हम कहेंगे इसकी शैली डिफरेंट है दूसरे जैकेट से। एक व्यक्ति के पास विशेष रूप से निश्चित फैशनेबल कपड़े पहनकर एक शैली हो सकती है, और ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति जनरली एक ही प्रकार की शैली को अपनाता है, और उसकी जो कपड़ों को देखकर, उसकी शैली को देखकर हम उसकी एक अलग पहचान बना सकते हैं। नेक्स्ट शब्द होता है सिलहूट। सिलहूट यानी कि किसी पोशाक की बाह्य आकृति जो परिधान की आकार को दर्शाती है, जिसके द्वारा हम बाहरी आकृति को देखकर पहचान सकते हैं कि यह कुर्ता है, फ्रॉक है, ब्लाउज़ है, या फिर यह कोई अन्य पोशाक है। पुनरावृत्ति या रिपीटिशन। जब हम किसी कपड़े पर किसी प्रिंट को बार बार एक के बाद एक दोहराते हैं, जैसे कोई फूल है, वो बेल के रूप में बार बार बॉर्डर में दोहराया जा रहा है, या हम कभी किसी कपड़े में डिज़ाइन डालते समय किसी फूल को, किसी बटन को, किसी डिज़ाइन को बार बार दोहराते हैं, तो वो उसकी पुनरावृत्ति कहलाता है। नेक्स्ट आपका शब्द है पैटर्न। पैटर्न एक अंतर्निहित संरचना है जो निश्चित रूप से संरचनाओं को व्यवस्थित करती है।
अर्थात हम ये भी कह सकते हैं किसी भी वस्त्र का कंकाल, अर्थात जैसे कि जिन जिन चीज़ों से, जैसे हमारे शरीर का स्केलेटन हमारी आकृति बनाता है, उसी तरीके से वस्त्र की अलग अलग पार्ट्स मिलकर उसका एक स्केलेटन बनाते हैं, कंकाल बनाते हैं, और ये ही उसका पैटर्न कहलाता है। अब नेक्स्ट आपका शब्द आता है रंग या कलर। रंग विशेष रूप से प्रकाश के द्वारा स्पेक्ट्रम से जब हम देखते हैं तो एक प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है जो कि किसी एक ऑब्जेक्ट के द्वारा अलग अलग तरंग दैर्ध्यों को अवशोषित किया जाता है, और वो अलग अलग जो तरंग दैर्ध्य है वो स्पेक्ट्रम के रंगों को अलग अलग बांट देती है। और ये जो है आप लाल, नारंगी, पीले, हरे, नीले और बैंगनी रूप में हमें दिखाई देते हैं। अगला शब्द है टिंट और शेड। टिंट और शेड का अर्थ है जब हम किसी एक ही कलर में, जैसे मान लिया हमने बेसिक रंग लाल ले लिया है, जब उसके अंदर हम बूंद एक एक ड्रॉप अगर ब्लैक कलर हम डालते जाएं तो जो रंग गहरा होता जाएगा वो उस लाल रंग का शेड कहलाएगा। लेकिन अगर हम उसमें सफ़ेद रंग डालते जाएं और जो उसमें हल्कापन आता जाएगा वो उस रंग का टिंट कहलाएगा। रंग चक्र या कलर व्हील। कलर व्हील वो चक्र है जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक रंगों का उपयोग एक साथ करके उनको साथ में रखा जाता है, और इनकी विभिन्न थ्योरीज़ के सिद्धांतों के द्वारा इसमें से रंग का समायोजन करके हम कलर व्हील का प्रयोग करके रंगों के समायोजन में उसका प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार के जो होते हैं, जैसे हमारे रंगों का है, पहला है प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग वो रंग होते हैं जो किसी दूसरे रंग को मिलाकर नहीं बनाए जा सकते, जैसे कि लाल, पीला और नीला। द्वितीयक रंग या सेकेंडरी कलर्स वो रंग होते हैं जो हम दो प्राथमिक रंगों को मिलाकर प्राप्त करते हैं, जैसे कि यदि हम लाल और पीले को मिलाएं तो नारंगी रंग, पीले या लाल को मिलाएं तो पीले और नीले को मिलाएं तो बैंगनी रंग, और नीले और लाल को मिलाएं तो बैंगनी रंग, और पीले और नीले को मिलाएं तो हरा रंग प्राप्त करते हैं। तृतीयक रंग या टर्शरी कलर्स। प्राथमिक और द्वितीयक रंग के मिश्रण से प्राप्त जो रंग होते हैं उन्हें टर्शरी कलर्स कहते हैं। जैसे कि यदि हम हरा पीला रंग मिलाएंगे तो हरा पीला, पीला नारंगी, लाल बैंगनी, नीला बैंगनी या नीला हरा रंग, ये तृतीयक रंग होते हैं। इन तीनों कलर्स को, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और तृतीयक रंग को जब एक साथ हम एक चक्र के रूप में रखते हैं तो वो कलर व्हील कहलाता है। अब इस रंगों के संयोजन से हमने कुछ थ्योरीज़ बनाई हुई हैं, वो जो कौन सा रंग किसके साथ अच्छा लगता है, तो इसके लिए कुछ सिद्धांत हैं। जैसे कि हम कहेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हमेशा अच्छे लगते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स मतलब पूरक रंग। पूरक रंग वो होते हैं जो एक कलर चक्र में, कलर व्हील में बिल्कुल आमने सामने वाले रंग होते हैं। ये रंग हमेशा अगर हम किसी वस्त्र में प्रयोग में लाएं तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। इसी प्रकार से दूसरे रंग स्कीम होती है, कलर स्कीम होती है अनुरूप रंग या एनालॉगस कलर। ये वो रंग होते हैं जो रंग के पहिए में, कलर व्हील में एक साथ साथ 2, 3 या 4 रंग साथ साथ होते हैं। ये रंग हमेशा अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट आपका शब्द है संतुलन या बैलेंस। संतुलन एक्चुअली एक तराजू की तरह है जिसमें हम ये देखते हैं कि जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे डिज़ाइन हो, चाहे रंग हो, चाहे हम जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, उनमें हर तरफ सामंजस्य
स्थापित है। ये दो प्रकार का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल बैलेंस, या इसको हम कहेंगे सम्मित या सम्मितीय संतुलन। इसमें क्या होता है कि कोई भी हम डिज़ाइन अगर हम यूज़ करते हैं तो वो उसके दोनों तरफ, दोनों पक्षों में जो भी डिज़ाइन किया जाएगा एक ही प्रकार का रखा जाएगा। जैसे कि पोशाक में यदि हम एक तरफ जेब यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसकी दूसरी साइड में भी, लेफ़्ट हैंड में अगर हमने जेब यूज़ करी है तो हमें राइट हैंड साइड में भी उसी साइज़ की जेब का प्रयोग करना पड़ेगा। इसी में दूसरा इनफॉर्मल संतुलन या विषम संतुलन कहलाता है। यह जब हम किसी पोशाक में राइट और लेफ़्ट में जब हम यूज़ करते हैं तो हम उसका वज़न तो सेम होता है, लेकिन हम उसमें उस वस्तु को चेंज कर सकते हैं। जैसे यदि मान लो हमने एक तरफ मोटिफ लगा दिया फूल का बड़ा, तो उसी साइज़ का हम दूसरी तरफ पॉकेट बना सकते हैं या पर्स लटका सकते हैं। नेक्स्ट है आनुपातिक या प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मतलब है कि हम किसी भी परिधान में आपस में उसके हिस्सों का जो संबंध है वो एक अनुपात में ही अच्छा लगता है। ज़्यादातर यह किसी पोशाक में 3:5:8 का ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने ऊपर का योक लिया या कॉलर लिया, वो उसका 1/3 हिस्सा, उसकी चोली 1/5 हिस्सा और नीचे का घेर 1/8 हिस्सा होगा तो वह अच्छा ज़्यादा लगेगा। अगला हमारा हिस्सा है ताल या रिदम। रिदम मतलब है कि हमारी आँखों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक अनुसरण करता हुआ एक जुड़े हुए मार्ग पर चलती हुई आँखें रहें। अगर हमारा कोई डिज़ाइन है जो कि मान लीजिए हमने किसी वस्त्र में बटन लगा रखे हैं और वो बटन ऐसे हैं कि एक बड़ा है, एक छोटा है, फिर अलग साइज़ का है, तो हमारी आँखों को जंप कर के जाना पड़ेगा। अगर हमारे बटन बड़े से छोटे या छोटे से बड़े या सेम साइज़ के हैं तो हमारी आँखें एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिल्कुल एक ही दिशा में आसानी से चलती हुई दिखाई देंगी, तो यह रिदम या ताल कहलाती है। अब है फैशन की प्रवृत्ति या फैशन ट्रेंड्स। फैशन ट्रेंड्स मतलब कि कोई भी फैशन है वो समय समय के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे कि उस पर बहुत सी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, जैसे राजनीतिक घटनाएं, पिक्चर्स, ड्रामा, सामाजिक और सामाजिक प्रवृत्ति, इसके कारण जो है, या मौसम, जलवायु, इसके कारण ट्रेंड्स या फैशन बदलता रहता है। उसी को जो उस समय उसके अनुकूल होता है उसको उसके हिसाब से वो फैशन ट्रेंड कहलाता है। फैशन साइकिल, फैशन के शुरू होने से उसके उत्थान तक और फिर लोकप्रियता की चरम पे पहुंचने के बाद जब वो गिरावट की स्थिति में आ जाता है फैशन, तो वह फैशन साइकिल कहलाता है। फैशन कई प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्लासिक फैशन वो होते हैं जो कि बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं, जिसका मूल रूप वही होता है, बस उसमें थोड़ा सा ही परिवर्तन, मामूली सा ही परिवर्तन होता है। जैसे कि पैंट कभी चौड़ी मोरी की आ जाती है, कभी पतली मोरी की, कभी ऊंची। या जैसे कि कोट भी कभी चौड़े कॉलर का, कभी गोल कॉलर का, या कभी डबल कॉलर का। तो हमें कहना होगा कि जब बहुत सेम फैशन की चीज़, जब वो चीज़ चली आ रही है लेकिन थोड़े से परिवर्तन के साथ हमेशा अपनाई जाती है, वह क्लासिक कहलाती है। फैड वो फैशन होता है जो कि बहुत थोड़े समय के लिए आता है, ज़्यादातर यूथ के द्वारा अपनाया जाता है और बहुत जल्दी ही वो
चला जाता है, जैसे कि स्कार्फ बांधने का तरीका, जूते पहनने का, जूते कभी बेल्ट वाले, कभी बक्कल वाले, या कभी बड़ी घड़ी, कभी छोटी घड़ी। ज़्यादातर ये एसेसरीज़ के रूप में होता है, और गॉगल्स कभी बड़े कभी छोटे। तो ये बहुत थोड़े समय के लिए आते हैं और इसका प्रयोग जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है हाई फैशन। यह फैशन जिसे सीमित समूह के द्वारा अपनाया जाता है, ज़्यादातर ये सेलिब्रिटीज़ द्वारा अपनाया जाता है, और इसको बहुत महंगा होता है और बहुत कम लोगों को ही पहने हुए देखा जाता है। नेक्स्ट है होते कोतूर। ये वो शब्द है जिसका मतलब होता है उच्च फैशन, अर्थात इसके अंदर कोई सेलिब्रिटीज़ या बहुत हाई प्रोफाइल के लोग किसी विशेष डिज़ाइन को अधिक पैसे देकर केवल अपने लिए ही बनवाते हैं, और उसके अलावा उनको कोई और लोग नहीं पहनते, तो वो होते कोतूर कहलाता है। इसके अंदर ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उसकी बनावट। नेक्स्ट है फोर्ड। फोर्ड वो फैशन होता है जो कि लंबे समय तक चलता है और जिसकी बहुत अधिक मांग होती है। नेक्स्ट शब्द है फैशन फोरकास्ट या फैशन पूर्वानुमान। भविष्य में कौन सा फैशन ज़्यादा लोगों के द्वारा पसंद किया जाएगा, इसका सर्वे करके जब उसके अनुसार उसके एक पूर्वानुमान कर दिया कि उसके एक पूर्वानुमान कर लिया जाता है, तो वो फैशन पूर्वानुमान कहलाता है। नेक्स्ट है नॉक ऑफ्स। किसी ऊंची कीमत वाले परिधान जिसकी बिक्री बहुत ज़्यादा हो रही है, उसकी नकल करके, जैसे ब्रांड्स की नकल करके सस्ते क्वालिटी के कपड़े निकालना या सस्ते डिज़ाइन की चीज़ें निकालना नॉक ऑफ कहलाता है। मास फैशन। यह डिज़ाइन या शैली जिसे लोगों के बहुत बड़े समूह द्वारा अपनाया जाता है, इसमें बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है जिससे उसका मूल्य कम हो जाता है। नेक्स्ट है मार्कडाउन, अर्थात मूल्य को घटाना। जब उत्पाद जो है बहुत अधिक बिक्री में हो जाता है, उसकी गिरावट होने लग जाती है फैशन की, तो उसको सेल लगाकर या किसी तरीके से उसका मूल्य कम करके उसको बिक्री की जाती है। मास प्रोडक्शन, जिसका मतलब है कि बहुत अधिक बड़ी तादाद में उत्पादन करना। स्टाइल पायरेसी। स्टाइल पायरेसी मतलब किसी डिज़ाइन निर्माता से बिना उसकी परमिशन के फैशन को, उसकी स्टाइल को, उसके ट्रेंड को नकल करके जब सस्ते दामों पर बना दिया जाता है, तो वो उसकी नकल करके स्टाइल पायरेसी कहलाता है। ड्रेपिंग नमूना बनाने का एक तरीका जिसमें ड्रेस को एक डमी पर ही बनाया जाता है। नेक्स्ट है कैजुअल वियर। दैनिक जीवन के अनौपचारिक परिधान कैजुअल वियर कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है संग्रह या कलेक्शन। किसी मौसम या सीज़न के लिए विशेष फैशन उत्पाद का उपयोग कर डिज़ाइनर और उत्पादक द्वारा तैयार की गई शैली का संग्रह कहलाता है। क्रॉके। जो हम नमूने हैं, जिन नमूनों को बनाया जा रहा है, उसका जब एक रफ स्केच करते हैं तो उसे क्रॉके कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रेडी टू वियर। नेक्स्ट शब्द है रेडी टू वियर या पहनने को तैयार वस्त्र। जो वस्त्र किसी मानक माप के द्वारा, जिसमें एवरेज साइज़ लेकर बड़े समूह के लिए बनाए दिए जाते हैं और वो बिल्कुल तैयार होते हैं। लोग अपने साइज़ के अनुसार उसको खरीदते हैं और डायरेक्ट उसको पहन लेते हैं, तो वो रेडी टू वियर कहलाते हैं। नेक्स्ट है स्टाइल नंबर। जब किसी डिज़ाइन का एक पर्टिकुलर नंबर दे दिया जाता है और वो पर्टिकुलर नंबर देकर हम उस स्टाइल की पहचान करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है
स्पेशलिटी स्टोर या विशेष कपड़ों की दुकान, जैसे कि हम मार्केट में एक ही दुकान पर्टिकुलर किसी विशेष वस्त्र की हो, जैसे बच्चों के वस्त्र, शादियों के वस्त्र, खेल कूद के वस्त्र, तो हम केवल उस दुकान पर जाकर उससे संबंधित वस्त्र ले सकते हैं। सैंपल या नमूना, किसी भी उत्पादक जब कोई शैली या नए ट्रेंड के वस्त्र बनाता है तो पहले उसका एक नमूना बनाकर उसको भेजता है। जब वो लोगों के द्वारा पसंद कर लिया जाता है तब उसका मास प्रोडक्शन किया जाता है। सिग्नेचर कलेक्शन, सिग्नेचर वो जो किसी डिज़ाइनर के पर्टिकुलर नाम पर ही जैसे जो बने हों, जैसे कि रितु बेरी के कपड़े या किसी पर्टिकुलर नाम से, डिज़ाइनर के नाम से जब हम किसी वस्त्र को जानते हैं तो वो सिग्नेचर कलेक्शन कहलाता है। अब है जब हम वस्त्र को बनाते हैं कारखाने में, अभी तक हमने पढ़ा कि फ़ैशन में कौन कौन सी शब्दावली यूज़ होती है। अब है जब हम फैशन वस्त्रों को जब बनाते हैं तब जो वहाँ के जो कारीगर हैं वो कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं, कुछ शब्दावली यूज़ करते हैं। उनमें है फैशन फ्लैट,